नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कथूरिया। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दोपहर 1 बजे होने वाले कार्यक्रम में गुरुग्राम में शिरकत करेंगे। ब्लिस प्रीमियर गार्डन में ये कार्यक्रम होगा। इसमें हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे और इस मौके पर विभाजन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ब्लिस प्रीमियर गार्डन में यह कार्यक्रम होना है। हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे और दोपहर 1 बजे बुजुर्गों की जुबानी विभाजन की अमर कहानी नाम की पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री का आज गुरुग्राम में कार्यक्रम है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जुड़े हैं। गुलशन, मुख्यमंत्री 1 बजे आएंगे गुरुग्राम में जो कार्यक्रम है, दरअसल इस कार्यक्रम का मकसद क्या है और किस तरह का कार्यक्रम है ये? देखिए देवेंद्र, बिल्कुल हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन है बोधराज सीकरी, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें वो मुख्यमंत्री का एक तो आभार जता रहे हैं क्योंकि उन्हें हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा एक पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा, इस दौरान मुख्यमंत्री करेंगे, जो कि पुस्तक का नाम है बुजुर्गों की जुबानी विभाजन की अमर कहानी। जो विभाजन के समय में जो भी बुजुर्गों के साथ ऐसा हुआ, जो भी पीड़ा हुई, उसको उसका लेख जो है उस पुस्तक में किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ खुद स्वयं जो है हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बीआर सीकरी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से वो पुस्तक लिखी गई है उसके लेख के बारे में बताएं, किस तरह के लेख जो है उस पुस्तक में लिखे गए हैं और मुख्यमंत्री स्वयं जो है यहाँ आज पहुंच रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? ऐसा सर्वप्रथम मैं टोटल टीवी के जो दर्शक हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि आज के जो मेरे समारोह का विषय है वो है आभार। जहाँ तक ये पुस्तक का सवाल है, आज के इस कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया है वो आभार प्रकट करने के लिए किया है और जो पुस्तक की रूपरेखा है मैं अभी आपको बताता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार की ओर से, माननीय ओपी धनखड़ जी ने संगठन की ओर से मुझे कुछ उत्तरदायित्व दिए हैं हाल ही में। तो मेरा एक कर्तव्य बन जाता है, हमारी परंपरा है, कोई भी व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व देता है तो हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। इस निमित्त हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना की और उन्होंने प्रार्थना को स्वीकार किया। आज की तिथि मुझे दी, मैंने माननीय धनखड़ जी से प्रार्थना की, उन्होंने भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। उसके उपरांत मेरी बहन सुनीता दुग्गल जी से बात हुई, संजय भाटिया जी से बात हुई, 6 विधायकों से बात हुई, सभी ने मेरी बात को माना। मधु आजाद जी, गार्गी कक्कड़ जी, सभी के सभी आ रहे हैं आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और आज का उद्देश्य है उनका अभिनंदन और उनका धन्यवाद करना। जहाँ तक पुस्तक की बात कर रहे हैं, हम 14 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बड़ा गंभीर विषय लिया कि विभाजन विभीषिका का भयावह डर। जब हमारे बुजुर्ग 1947 से देखे, किसी की टांग कटी, कोई विधवा हो गई, कोई बहन कहाँ गई मालूम नहीं है, उस स्थिति को उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य था कि हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको ये दर्द कभी भूलना नहीं चाहिए। माननीय धनखड़ जी ने उसी विषय से मेरे से चर्चा करी कि इजराइल के अंदर इस प्रकार के जब भी कोई व्यक्ति शहीद होता है उसकी याद में उनको जिंदा रखने के लिए पौधारोपण भी होता है। इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है। तो मैंने इन लेखों के माध्यम से लगभग 50 लेख 10 से 12 अखबारों में प्रतिदिन निरंतर आते रह गए हैं, उन लेखों का संकलन करके एक पुस्तक का रूप दिया है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी से प्रार्थना करूंगा कि उसका विमोचन करें और वो पुस्तक, हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री तक पहुंचे और हर घर के बच्चे के पास पहुंचे
ताकि उसको पढ़ने के बाद उस बच्चे को पता चले कि विभाजन आसानी से नहीं मिला, किस प्रकार की कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने दी, किस प्रकार का भयावह दृष्टि। विभीषिका का अर्थ क्या है? विभीषिका का अर्थ है हॉरर, डरावना। तो उस स्थिति को उजागर करने के लिए और हमारी ये कोशिश होगी कि हर 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस भी मनाया जाए। तो मेरी इस निमित्त डॉक्टर हमारे स्वामी धर्मदेव जी से बात भी हुई, पंचरत्न के वो मुखिया हैं, और हमारे बहुत सारी दिमाग में स्कीम चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी से इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। अतिशीघ्र हम आपको कोई ना कोई एक नया रूपरेखा देंगे, नई संस्था देंगे, जिसके ऊपर इस प्रकार की जो हमारे साथ स्थिति हुई है, बुजुर्गों की जुबानी विभाजन की जो अमर कहानी का जो हम विषय लेके चल रहे हैं, इसके ऊपर इस पुस्तिका के विमोचन के बाद एक नया दृश्य, एक नई स्थिति और लोगों के अंदर, युवा के अंदर विशेषकर एक नया जोश, ताकि उस स्थिति को भूले ना और आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे। देखिए, हरियाणा CSR ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन भी आप बनाए गए हैं। हम देखते हैं कि हरियाणा में विकास कार्यों में एक CSR जो फंड होता है वो भी बेहद योगदान देता है। अब किस तरह से आप लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं, और क्या कुछ जो लगभग 500 फॉर्च्यून कंपनी जो गुड़गांव में भी स्थापित है, उनसे कैसे आप सहयोग ले रहे हैं? ऐसा कि लगभग 6 महीने पूर्व माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट का गठन किया था, और भारत सरकार की तरफ से एक प्रावधान था कि कोई भी राज्य चाहे वो ट्रस्ट बनाए, चाहे वो कंपनी बनाए, चाहे सोसाइटी बनाए, तो हरियाणा ने ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया। उसमें 4 ट्रस्टी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ट्रस्टी हैं, मुझे उन्होंने ट्रस्टी बनाया है, 2 सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रस्टी बनाया है। इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? इस ट्रस्ट का उद्देश्य ये है कि बहुत सारी कंपनियां के पास अपने ट्रस्ट नहीं है, बहुत सारी कंपनियां NGO से नहीं करवाना चाहती वो प्रोजेक्ट। तो जो कंपनियों के पास अपने ट्रस्ट नहीं है, अपनी सुविधा नहीं है, अपने NGOs के कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो हमारे पास आ सकते हैं। हमारे यहाँ पारदर्शिता होगी, सरकारी ट्रस्ट है, इसमें जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, जो कार्यान्वित होगा, वो प्रोजेक्ट भी उस कंपनी की चॉइस का होगा। यदि कोई कंपनी विशेष किसी शिक्षा के अंदर या महिला सशक्तिकरण के अंदर या पर्यावरण के अंदर जाना चाहते हैं, तो हम उसी क्षेत्र में उनके पैसे को लगाएंगे। तो आज शाम को 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बैठक रखी है, जिसमें हमने शहर के गणमान्य उद्योगपति जो टॉप के हैं, जिसमें से 500 फॉर्च्यून में से लगभग 70-75 बुलाए हैं, और वो सबकी कंफर्मेशन आ गई है। आज 2 घंटे की हमारी बैठक है, उसमें हम उनको प्रेरणा भी देंगे, उनका आभार भी प्रकट करेंगे, क्योंकि कोविड के दौरान कॉरपोरेट जगत ने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी आप किया है, बिना किसी प्रेरणा के किया है। उनको पता है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी, उन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड की, किसी ने आइसोलेशन सेंटर बनाया, किसी ने दवाइयाँ दी, हर व्यक्ति ने, किसी ने राशन बांटा। अपनी यथाशक्ति और समय और परिस्थिति को देखते हुए कॉर्पोरेट जगत आगे आया, और आज हमारा उद्देश्य है कि उनका भी आभार प्रकट करें। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है कि जो पुस्तक आपने लिखी, कैसे विचार आया, कैसे मन में आया? क्योंकि 47 के बाद हमने नहीं देखा कि अभी तक किसी ने इसकी शुरुआत की हो, उस कहानी को, दर्द भरी कहानी को किसी ने बयां किया हो कि हमारे साथ क्या हुआ था। अब आपने इस पुस्तक को लिखा, किस तरह से मन में विचार आए कि इस पुस्तक को भी लिखा जाना चाहिए ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए? माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान से पहले हमारे यहाँ केंद्रीय सनातन धर्म सभा है, जिसके प्रधान मेरे साथ खड़े हैं श्री सुंदर खुल्लर जी। इनकी टीम, इनके साथ 6 लोगों की टीम है। इन लोगों ने भरसक प्रयत्न करके पहले ये काम किया। पहले इन्होंने पुस्तक बनाई, उसमें श्री देवराज आहूजा जी थे, उसमें हमारे श्री कमरभान वधवा जी, GN गोसाई जी, रामलाल गुरोवर जी, और इनकी टीम के बालकृष्ण खत्री जी, हमारे नागपाल जी, ये सब लोगों ने एक मेहनत करी। ये सारे लेख इन्होंने एकत्र किए। जो मैंने काम किया है, मुझे प्रेरणा दी धनखड़ साहब ने। उन्होंने बोला कि इस प्रकार मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से आप जागरूकता फैलाएं। तो मैंने ये बीड़ा उठाया, और निरंतर 45 से 50 दिन तक लोगों के लेख 10-12 अखबारों में, ये जो पुस्तक है उनका कंपाइलेशन है, उसका संग्रह करके बनाया है। तो इसका जो वास्तविक श्रेय है वो केंद्रीय सनातन सभा को जाता है, सुरेंद्र खुल्लर जी को जाता है। और इस पुस्तक के अंत में भी मैंने केंद्रीय सनातन धर्म सभा का आभार प्रकट किया, और इन 6-7 लोगों का जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, उनका भी आभार प्रकट किया। मेरे साथ श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष भी हैं सुरेंद्र खुल्लर साहब। पुस्तक के माध्यम से हालांकि आपने लेख लिखवाए, अलग अलग जो भी विभाजन के समय में बुजुर्गों ने देखा, क्या मैसेज इससे जाएगा और युवाओं को कितनी प्रेरणा मिलेगी? देखिए, अभी युवाओं को पता चलना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कितना सेक्रीफाइस किया है। मैं सिकरी जी की बात को बढ़ाते हुए, उन्होंने सब डिटेल में बता दिया है। जो 1947 में त्रासदी हुई, उसमें इतना बड़ा जो तकरीबन 10-15 लाख लोग में अपनी शहीद हुए उस पार्टीशन में, तो
ये जो किताब लिखी गई है उसी की प्रेरणा से हमारे देवराज ऊर्जा जी हैं जनरल सेक्रेटरी केंद्रीय सभा ने, उनके मन में विचार आया तो 51 लोगों के हमने लेख लिए हैं। अगर आप वो लेख पढ़ लो तो आपको रोना आ जाए। तो मेरा तो इसी को बढ़ाते हुए ये प्रार्थना है सीएम साहब से या जो भी गृह मंत्रालय में हमने पहले भी टेकअप किया था कि इन सभी को स्वतंत्रता सेनानी डिक्लेयर किया जाए, जैसा कि 14 अगस्त को पीएम साहब ने कहा है। और जो अभी जिंदा हैं लोग 80 साल से ऊपर हो गए होंगे, उनको स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलनी चाहिए। ये उसी डेट से पेंशन लोगों की मांग है कि जो पुस्तक के माध्यम से जिन्होंने भी ये लेख लिखे हैं, क्योंकि एक दर्द बयां कहानी जो है उस पुस्तक में लिखी गई है। और भी लोग हैं, मैं उनसे जान लेता हूं। मनोहर साहब, आप भी बताइए कि क्या कुछ संदेश लोगों को अब जाने वाला है इस पुस्तक के माध्यम से, और कैसा देखते हैं बुजुर्गों की जुबानी विभाजन की अमर कहानी पुस्तक। सबसे बढ़िया संदेश तो ये मैंने जो पाया देखा कि जितने भी हमारे पंजाबी भाई, जितने हमारे बुजुर्ग आए, हिंदुस्तान से आए, वो हिंदुस्तान में ही आए। लोगों की एक बड़ी धारणा बड़ी गलत है कि शायद हमारे बुजुर्ग या हम पाकिस्तान से आए थे। हम पाकिस्तान से नहीं आए थे, पहले हम हिंदुस्तान से आए, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की हमारी नागरिकता थी और आज भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। ये जो धारणा बनी हुई है ये गलत है। दूसरा, जो हमारे पंजाबी भाई हैं, मैं समझता हूं कि किसी ने आज तक आके किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैंने कभी किसी पंजाबी को, जो हमारे विभाजन के समय आए लोग, किसी को मैंने भीख मांगते हुए नहीं देखा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि उन्होंने अपने मेहनत से कमाया, मेहनत से किया, मेहनत के दम के ऊपर आज चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे यहाँ गुड़गांव में कुछ जितने भी एडवोकेट हो, डंग हो या कोई भी मिनिस्टर हो, उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया। मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपने पैरों पर खड़े हुए। देखिए, बिल्कुल एक तमाम लोगों में एक धारणा ये भी है कि जो गलत लोग संदेश फैलाते हैं उसको भी ठीक करने की यहाँ बात कही गई है कि जब पूरा हिंदुस्तान था, जिस समय 47 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ। आज मुख्यमंत्री स्वयं जो है उस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, कैसा देखते हैं? क्योंकि हरियाणा के खुद मुख्यमंत्री इस पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। उस पुस्तक ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, वो पुस्तक के अलावा उस पुस्तक के अंदर जो हमारे बुजुर्ग जो उसमें पाकिस्तान से आए थे, हमारे नौजवान जो आजकल के साथी हैं, हमारी युवा जो पीढ़ी है, उनको उस विभाजन के बारे में कुछ नहीं पता है। 1947 की जो उस समय जो भयावह स्थिति जो हुई थी, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिवारों ने, हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने जो स्थिति देखी है, वो एक बहुत ही भयावह स्थिति थी। लेकिन आज के युवाओं को हमारा उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर और हमारे युवाओं को एक नई शक्ति देने का जो प्रयास वो कर रहे हैं, कम से कम पुस्तक के माध्यम से, और इस पुस्तक को जो भी युवा पढ़ेगा उसको एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे पंजाबी समाज ने 1947 के बाद अपने दम पर आकर खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, आज तक हमारे इतिहास में पंजाबी समाज ने कहीं भी आपको देखने को मिलेगा कि कहीं भी आपको भीख मांगते नहीं मिलेंगे। हम रोजगार हमने अपने बल पे पैदा करा है, और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे जो बड़े भी सम्मान के लोग जिन्होंने हमारे को संस्कार दिए, उसी के बल पर आज पंजाबी समाज एक अपने दम पर खड़ा है। और इस पुस्तक के माध्यम से पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर ये पैगाम जाएगा। पुस्तक में आपने भी लेख लिखा है, क्या कुछ लेख लिखा है? क्या कुछ बनाई आप? मैं संपादक रहा हूँ जी, उसमें 7 आदमियों की कमेटी है हमारी। तो हमारी संस्था का नाम हमारा संकल्प एक वैचारिक मंच है। 15 अगस्त 2020 को इसका गठन किया गया। अचानक ही बैठे बैठे विचार आया कि 75 साल हो गए जो हमारे बुजुर्ग आए थे, उनने यातनाएं सहन की, तो क्यों ना उनकी गाथाओं को, यातनाओं को एक पुस्तक का रूप दिया जाए, ताकि जो सारी व्यथाएं हैं आने वाली जनरेशन को पता चले, हम सबको पता चले, सारे समाज को, सारे राष्ट्र को, विश्व को पता चले। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि उसका नाम रखा जाए बुजुर्गों की जुबानी विभाजन की अमर कहानी। तो उसमें हमने 80 साल से अबव वाले जितने थे बुजुर्ग, चाहे हमारी लेडी माताएं थी, चाहे बुजुर्ग थे, उनको हमने लिया। उसमें सबसे बड़ी बात ये रही, उसमें मतलब हर व्यक्ति ने अपने जो विचार रखे वो ऐसे विचार थे। उसमें एक विभीषिका थी जो पार्टीशन की, जो यातनाएं उन्होंने सही, हम सुन को उनके दंग रह गए, इसमें मतलब हतप्रभ रह गए कि इतनी यातनाएं सहने के बाद भी हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पर आकर उनका जो एक अपना आश्रय रहा, चाहे झोपड़ियों में रहे, टेंटों में रहे, और छोटे से छोटा काम करने में गुरेज नहीं की और हाथ नहीं फैलाया। आज जो संदेश हमें मिल रहा है, हमारे बुजुर्गों, जो हमारी सुख समृद्धि के पीछे हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, उन्होंने जो लिखा
वहाँ पर जो यातनाएं हुई, उनने कहा जब हमारे पर यातनाएं की गई, अपने घर बार छोड़ने को हम तैयार हो गए, तो हमने पढ़ा उसमें लिखा हुआ था बुजुर्गों ने कि अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को अपने हाथों से ही उनका वध क्यों कर दिया, क्योंकि नापाक हाथ उस पर ना लगे, और अपने आप को भी शहीद कर दिया। ऐसे ऐसे केस रहे कि पूरे गांव में कई परिवार अपने आप में उनने न्यौछावर कर दिए, और इसलिए इस पुस्तक को एक ग्रंथ का नाम दिया गया। तो उसमें माननीय सीकरी जी ने इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, सीकरी साहब ने इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया, वो एक अपने आप में मैसेज आता है राष्ट्र को। और माननीय मोदी जी ने हमारी 30 जुलाई 2021 को हमने इसका विमोचन किया था, स्वामी जी महाराज जी ने अपने कर कमलों से। उन्होंने ये कहा था ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है। और 14 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। हर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। हमने समझ लिया कि हमारा कार्य सफल हो गया। देखिए, बिल्कुल जो आपने लोगों को सुना, उनका साफ तौर से कहना है कि जो ये पुस्तक है ये जरूर एक संदेश देगी, क्योंकि इस पुस्तक को अब ग्रंथ का नाम भी जो है यहाँ पर लोग कह रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बुलेटिन में वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक, आप जुड़े रहिए।